कॉन्स्टेंटिनोव्का में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यहां पर भी हमला किया गया। दक्षिणी डोनेट्स्क में तबाही मचा दी है रूस ने इस पलटवार में। वोहलेदार की घेराबंदी इस वक्त रूसी सेना कर रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कॉन्स्टेंटिनोव्का की, जहां पर रूसी सेना का यह हमला दक्षिणी डोनेट्स्क का इलाका है, जहां पर इस वक्त भारी तबाही। और ये तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव। और रूसी हमले पर यूक्रेन के पीएम का बयान भी आया है। 15 इलाकों में रूस ने हमला किया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया रूस की तरफ से। हम फिर रूसी आतंक का शिकार हुए हैं, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया है। और देखिए सुमित हमारे सहयोगी बने। सुमित, अब ये जो मेजर ऑफेंसिव आज छेड़ा गया है रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ, जाहिर सी बात है कि आज में ये इसको तैयार नहीं किया होगा। प्लानिंग ये अभी कुछ वक्त की नहीं होगी, काफी पहले से ये सब कुछ प्लान किया गया होगा यूक्रेन के खिलाफ। देखिए बिल्कुल एक बड़ा मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज रूस की तरफ से आज यूक्रेन को दे दिया गया। करीबन 15 इलाकों के अंदर 65 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया गया। सबसे ज्यादा टारगेट करीबन 15 लोकेशन जो हैं, जो 15 टारगेट्स हैं वो कीव में है, उसके बाद लवीव में है 10 के करीब। तो आप मानिए कि ये बड़ा मैसेज क्या है कि हम आपके कीव और लवीव के अंदर बड़े एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। आप सिर्फ ड्रोन से अटैक करेंगे, एक कैलकुलेटेड कैसे नुकसान होगा रशिया को, लेकिन जब हम अटैक करेंगे, जब हम रिटेलिएट करेंगे तो बड़े नुकसान कर सकते हैं। उन नुकसानों का क्या निष्क्रिय निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि इस समय यूक्रेन की सारी पावर सप्लाई बाधित हो चुकी है। पूरे यूक्रेन के अंदर बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो चुकी है, रेल नेटवर्क पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं, वाटर सप्लाई बाधित हो चुकी है, वहां के न्यूज चैनल्स में ब्लैकआउट हो चुका है। तो एक तरीके से एक बड़ा नुकसान इस समय यूक्रेन को आज पहुंचाया गया। और रूस ने ये एयर स्ट्राइक्स 65 टारगेट्स पे किए, तो निश्चित तौर पर ये 65 टारगेट्स पहले से चिन्हित किए गए होंगे, उनके बारे में जानकारी होगी। और रूस ने ये मैसेज यूक्रेन को पहुंचाया, भले ही आप कुर्स्क में बैठे हो, लेकिन हम कीव में और कीव के आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और आज की एयर स्ट्राइक्स ये भी एक तरीके का एक मैसेजिंग है, एक तरीके का कंक्लूजन है कि यूक्रेन ने जो बड़े डिफेंस मैकेनिज्म जो कुर्स्क की तरफ या फिर आप कह सकते हैं कि बेलग्रेड की तरफ मूव किए थे, उसकी स्कैर्सिटी, उसकी कमी के चलते अब यूक्रेन को सीधे उसकी राजधानी में या फिर उसके मेन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं यूक्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और यूक्रेन की लीडरशिप के लिए अब यह मुश्किल होगा कि अपने उस ऑपरेशन को भी कंटिन्यू कर पाए, तब जबकि अंदर स्थिति इतनी खराब हो रही है। तो देखिए रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है एक साथ। यूक्रेन के विनित्सा में भी रूसी मिसाइल नजर आई है, रूसी क्रूज मिसाइल KH-101 हमले को तैयार है यूक्रेन पर। आज रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार हो रहे हैं, बारूद बरसाया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की सेना की तरफ से। और इस वक्त यह आपको बता दें 65 से ज्यादा ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। विनित्सा भी उनमें से एक जगह है। यह तस्वीर आप जरा देखिए। कमांडर सरदाना, अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि क्या रूस इतने पर रुकेगा और कोई बार्गेनिंग के लिए विंडो ओपन किया जाएगा, या फिर आप ये देख रहे हैं कि एयर स्ट्राइक अभी लंबी चलेगी, यूक्रेन को अभी और नुकसान सहना है? देखिए, मेरे हिसाब से रशिया का अभी भी बहुत ही ये रिस्ट्रेंड जवाब है। रशिया कभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल करता है। जो भी कुर्स्क में हुआ, जो भी आज के ड्रोन अटैक हुआ, उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से फिलहाल ये रशिया का बहुत ही ग्रेडेड, बहुत ही मामूली जवाब है। यदि यूक्रेन अभी नहीं झुकता या अपने जो अटैक है उनसे नहीं रुकता, तो रशिया इसको और आगे बढ़ाएगा और इस बार निर्णायक पूरा का पूरा देश को वो बिल्कुल अंधकार में पूरी विंटर के लिए छोड़ेगा। ठीक है सरदाना सर, यानी कि आज एक तरह से बहुत बड़ी पॉस्चरिंग और अपनी जो मसल पावर है वो भी दिखाने की रूस ने कोशिश की है कि जो कुर्स्क में हो रहा है या ब्रियांस्क या जहां पर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसे तुरंत रोके।